तो घर पे मैंने देखा कि मदर फादर, वो मैं एक दिन भी नहीं देखा कि सुबह में उठ के सो रहे हैं। मतलब सुबह उठ के ओके ठीक है आज पूजा नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, क्या जरूरी है। एक एक दिन भी ऐसा मैं देखा नहीं। हम्म, तबीयत खराब है तो भी कुछ ना कुछ पूजा करके ही रेस्ट लेते थे। फादर हॉस्पिटल में भी थे तो मैं मतलब कुछ पूजा, कुछ दीप लगाना, कुछ स्तोत्र पढ़ना, ये बहुत प्रैक्टिस है। सो समथिंग यू डू कंसिस्टेंटली ना, और यस एवरी डे, तो आप उस प्रैक्टिस के हिसाब से आगे बढ़े। इट्स नॉट दैट आप 3 महीना करेंगे तो चलते रहेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, 3 महीना जो करते हैं वो हैबिट बनेगा, नेचुरल है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ प्रैक्टिस को आई मीन जैसे मैं जब के बारे में बात कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा इजी आएगा समझने के। आप में बहुत लोग 16 माला जप करते हैं, ठीक है। इफ यू जस्ट डू चैंटिंग लाइक द 16 hours एवरी डे 3 months, इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट लाइफ टाइम पूरा 16 माला करेंगे। नो, हैबिट का मतलब है कि आप कंसिस्टेंटली कर पाएंगे। कंसिस्टेंसी के लिए उसकी कमिटमेंट को रिवाइंड, रिमेम्बरिंग इट इज इम्पोर्टेंट। टेक द कमिटमेंट एवरी डे, वैसा होना चाहिए। सो इसका मतलब कि 16 hours आप कर रहे हैं 16 माला, आपको ये कमिटमेंट लेना चाहिए गुरु के सामने हर दिन। गुरु के सामने कि मैं आज चार चार नियम के पालन करूंगा और 16 माला जितना हाँ, नाम अपराध के बिना करने का प्रयास में करूंगा। विल ट्राई टू डू attentive chanting, or I will chant to 16 not as attentively as possible। हमने ये पॉइंट बोलते हैं ना जब दीक्षा के समय पे, तो एज अटेंटिवली एज पॉसिबल, निष्ठा के कितना नो फोकस के साथ हम करेंगे जपा, तो ये बहुत अनिवार्य है फॉर एवरीवन। इफ यू वांट टू कीप योर प्रैक्टिस कंसिस्टेंट, ना, डोंट मेक योर प्रैक्टिस हैबिट, बट मेक योर प्रैक्टिस एक यू नो एवरीडे कमिटमेंट। ओके, आपकी प्रैक्टिस को एवरीडे कमिटमेंट जैसे लीजिए। जो कमिटमेंट आप बताएंगे, आप दोहराएंगे गुरु कृष्ण के सामने, वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आप हर समय वैष्णव के संग में रहने का प्रयास तो करना चाहिए, परंतु ये डिपेंडेंस है, डिपेंडेंट, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन यू आर इन। जैसे हम आश्रम में होते तो हमको हर दिन वो वैष्णव संग मिलता है, बट व्हेन इट कम्स टू गुरु एंड कृष्णा, इट कैन बी एवरी डे पॉसिबल, वेदर यू आर एट होम, आप घर पे है या फिर मंदिर में। टेक दिस कमिटमेंट, इट्स पॉसिबल टू टेक कमिटमेंट बिफोर लॉर्ड। भगवान के और गुरु के सामने इस प्रकार की कमिटमेंट डेली लेना, तो जी हम तो कर रहे हैं ना, एवरीडे कर रहे हैं, नहीं फिर भी आप एक कमिटमेंट लीजिए। नहीं लेंगे ना फिर वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस जैसे नहीं रहेंगे। वो एक कभी शायद यू मे डू इट बट विदाउट एनी अटेंशन, यू रिमाइंबर इट, यू रिमाइंड इट, ओके। लाइक 7 पर्पस ऑफ इस्कॉन, कुछ मंदिर में इस 7 पर्पस ऑफ इस्कॉन को भी दोहराते हैं हर दिन, सो दैट वो अपना इस्कॉन जो मंदिर चला रहे हैं उस पर्पस के हिसाब से चला रहे हैं। नहीं तो बहुत बार मंदिर चलाते हैं बट उसमें सिर्फ मैनेजमेंट करते हैं, खाना पीना करते हैं, प्रसाद करते हैं, बट वो 7 पर्पस के बारे में सोचता ही नहीं। क्या प्रभुपाद ने क्या पर्पस दिया है, किस पर्पस को ओरिएंट करके हमारा मंदिर का पर्पस बनाना है, ये सब नहीं रहते जनरली, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। दे इट्स जस्ट गोस
इट्स नॉट अबाउट कोई बड़ा मंदिर है, छोटा मंदिर है, या फिर कोई घर पे है, या फिर आश्रम में। ये जब तक हम दोहराएंगे नहीं, समथिंग विच यू डू इट रेगुलरली। सो देयर इज अ सेइंग ना, हु आर ऑनेस्ट पीपल। ऑनेस्ट पीपल मीन्स जो करते हैं वो कहते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं, वो ऑनेस्ट है। इंटीग्रिटी, किसको बोलते हैं इंटीग्रिटी है? इंटीग्रिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, और ऑनेस्टी को क्या कहते हैं? कोई बता सकते हैं? ईमानदारी। हरे कृष्णा। ईमानदारी प्रभु। जवाबदारी क्या, इंटीग्रिटी? इंटीग्रिटी ईमान, हाँ जवाबदारी बोल सकते हैं। ऑनेस्टी ईमानदारी, जवाबदारी अकाउंटेबिलिटी भी हो जाता है। ओके, ईमानदारी मतलब ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, ओके, जवाबदारी मतलब इंटीग्रिटी। अकाउंटेबिलिटी। हाँ, जवाबदारी अकाउंटेबिलिटी। जवाबदारी इंटीग्रिटी को क्या बोलते? तो देखना पड़ेगा आप लोग किसी देख के, है ना? ये ईमानदारी, ईमानदारी मतलब जो ना, यस, मैं जो किया है वो मैं कह रहा हूँ। इंटीग्रिटी मतलब क्या है, जो कहते हैं वही करते हैं। So how can you show your integrity? By reminding ourselves what we are supposed to do and what we have committed to do. हमने कमिटमेंट लिया है, इसलिए 16 माला की जप चालू किया ना। कभी ना कभी अपने कमिटमेंट लिया है अलग, तो इस हिसाब से आप आगे बढ़ने के समय तो इसको वी हैव टू रिमेम्बर इट, यू रिवाइज इट, यू रिपीट इट। इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठा। ओके, सत्यनिष्ठा बोलते, ठीक है। सत्यनिष्ठा, जो वाक मैंने कहा उसको मैं पालन करूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी शुड बी एबल टू, so some people say Puji, we should be honest or we should be integrate, integrity, we should show integrity. No. In our Vaishnava principle, integrity is very important. Integrity, because by fact that हम कलियुगा में है, कंडीशन नेचर है, इसमें हम बहुत बार ऑनेस्ट नहीं थे। उसको सुधारने से अच्छा पहले इंटीग्रिटी को, कमिटमेंट जो लिया है स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, उसको फॉलो करिए। नेचुरली आपकी जो हार्ट प्यूरिफाई होंगे ना, यस, विल आल्सो बी ऑनेस्ट टू अवरसेल्व्स। और टाइम लगेगा, ऑनेस्ट टू अवरसेल्व्स, ऑनेस्ट होने में समय लगता है। खुद के प्रति ऑनेस्ट होना भी, ईमानदार होना भी जरूरी पहले होगा, तो फिर प्रगति होगा भक्ति में। बट इसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट है सत्यनिष्ठा। आपने वाक लिया है, आपने वाक दिया है गुरु, यज्ञ और भगवान के सामने, तो उसको फॉलो करना। तो बट फॉलो करने के लिए जो मैं पॉइंट बता रहे थे क्या है, वी शुड रिमाइंड और रिवाइज, नो, रीटेक द कमिटमेंट, वी हैव टू रीटेक द कमिटमेंट एवरी डे। नो, एक बार कमिटमेंट ले लिया, फिर मैं पालन कर रहा हूँ, फिर वो कमिटमेंट को रिमेम्बर नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ही कर रहा हूँ, तो नहीं होगा। वैसे आपको रीटेक कमिटमेंट, आपको कमिटमेंट रीटेक करना चाहिए। यू शुड अगेन टेक द कमिटमेंट एवरी डे। ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले चीज है जो मैं डिवोटी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। प्लीज टेक द कमिटमेंट, इट्स नाइस कमिट, इट्स a nice practice. It's a nice practice. Every day you can take while you pay obeisances to Guru Krishna. That time, no, you can take. I take the commitment. I again, no, I recall my commitment. Okay, it's a recall. It's a recall. I recall the commitment. Uh,
that I will chant 16 rounds minimum as attend to laws. Follow regulatory principles. No meat eating, no illicit sex, no intoxication, no gambling. And I follow, I'll assist in the Srila Prabhupada mission in the mood of servant. तो इस प्रकार एक कमिटमेंट को रिवाइज करने से क्या होता है, वो प्रैक्टिस जैसे रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, वो लाइफ टाइम भी हो सकता है. We have to question ourselves. We have to introspect on a daily basis in this way. This is the first step. इंट्रोस्पेक्शन में और बहुत भी चीज है, बट ये पहले बहुत इंपॉर्टेंट है. तो स्पेशली जो डिवोटी जो दीक्षा लिया है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दीक्षा लेने वाले हैं उनको भी इंपॉर्टेंट है, और दीक्षा के लिए सोच रहे हैं वो भी इस प्रकार की प्रैक्टिस रखेंगे ना, देन दैट द कमिटमेंट बिकम मोर सीरियस ना, यू विल बी थिंकिंग अबाउट टेकिंग इनिशिएशन. अदरवाइज दैट व्हाट आई एम सेइंग ना, हम क्या होता है ना, हम एक बार ले लेते हैं करने के लिए, फिर करते रहते हैं, और परिस्थिति कुछ आते हैं इधर उधर, तो फिर आपकी भक्ति भी इधर उधर हो जाती है. तो यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर डूइंग. सी, अनफॉर्चुनेट आर द पीपल हु हैव नेवर कम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना. बहुत लोग हैं जो भक्ति में आए नहीं. हाँ. अभी भी आप बाहर निकलिए, आप घर से निकल के देखिए, यू जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व टुडे. आप जब बाहर जाएंगे ऑब्जर्व करिए. हाँ, बहुत लोग रहेंगे जो प्रैक्टिस या फिर कृष्णा कॉन्शियस के हिसाब से वो कोई भी एक ना, मतलब उसे इसी क्लोज टू कृष्णा कॉन्शियसनेस ऐसा भी नहीं रहते, बहुत दूर में है, बहुत में घेर चुके हैं, जिनको बहुत जन्म लगेगा बाहर निकालने के लिए. So you'll observe carefully, you will see like that people, many. Therefore, devotees feel sorry for their situation and he tries to distribute Krishna consciousness. मैं कल एक प्रोग्राम में गए थे, देखो डिवोटी का घर पे प्रोग्राम था. She is a nice lady. There are around 25 of them. There is a group of them. They have started practicing. वो चैंटिंग करना चालू किया, तो उनकी घर पे दामोदर प्रोग्राम थे. तो जब कर रहे थे, उनकी दो बेटी है, दोनों इंजीनियरिंग कर रहे, एक मेडिकल एक इंजीनियरिंग कर रहे हैं. तो दोनों को भी बैठा दिया उन्होंने. वो कॉलेज से आया है, कॉलेज से बोला कि जल्दी रेडियो की तिलक लगा के बैठ जाओ. तो वो लोग भी बैठ गया क्लास में. तो मैंने दामोदर लीला के बारे में बताते हुए कहा उनको, हाँ एक इम्पोर्टेंट कि ये जो कार्तिक महीना है, इसलिए बोनस महीना है, लाइक बम्पर ऑफर है. ऑलरेडी कलयुग में एक ऑफर दिया है महाप्रभु ने, हरिनाम को बहुत सरल करके हमको, जो भगवान को प्राप्त करने की विधि को सरल किया. बट इतना सरल करने के बाद ये उसकी बेनिफिट जो लेने वाला है, नहीं लेने वाले, वो मोस्ट अनफॉर्चुनेट पीपल. तो मैंने उस प्रोग्राम में देखा कि प्रभु जी लोग, कुछ लोग थे, ज्यादा लोग नहीं थे प्रभु जी. मैं बोला कि घर से जितना भी आया, तो 25 फैमिलीज आया टोटल. ओके, तो 25 लोग बैठे हैं. तो मैं बोला देखो ये अवसर, हाँ आपने स्वीकार किया. लगभग 1 साल से आप लोग ना हर दिन गीता पढ़ रहे हैं ऑनलाइन में. वेरी नाइस, दे डू नाइस प्रैक्टिस एवरी डे 1 hour. दे ऑल डू इट लाइक ऑल ऑफ यू आर ट्राइंग टू डू ना. आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग इट. एवरी डे they read Gita from 10 to 11 and 12 to 1 they read Bhagavatam online. They covered Gita to one time right now. They just read the translation purport. They are not Sunni speaker. They just read and और भागवतम भी पढ़ रहे थे. एंड वंस ए वीक में ऑनलाइन में देता हूँ उनको क्लास, विजयवाड़ा में ही, बट देर उनकी जो प्रोग्राम के टाइम पे मैं कर लेता हूँ. दे ऑल डू वेरी कमिटेडली, बहुत अच्छा करते हैं, भजन सीखे हैं बहुत कुछ. मैं बोला कि आप इतना सिंसियरली ले रहे हैं, आप फॉर्चुनेट लोग हैं, बट मेनी अनफॉर्चुनेट लोग लेंगे. कौन है? आपके घर के लोग.
अनफॉर्चुनेट है। अनफॉर्चुनेट क्यों है? क्योंकि ये नहीं कि उनको अवसर नहीं है, अवसर मिल रहे हैं परंतु वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते। आपने शायद जबरदस्ती करवा के बैठाते हैं, तो वो स्टूडेंट दोनों उनकी जो दोनों बेटी है ना, वो दोनों हंस रहे थे क्योंकि ना उनको भी जबरदस्ती बैठा दिया उधर प्रोग्राम में। बट कौन है इंटेलिजेंट? सी अनफॉर्चुनेट पीपल है ना, हु आर देयर, उनको सिचुएशन देख के जब भगवान क्या करते हैं, ऐसा बम्पर ऑफर्स देते हैं। मतलब कलयुग में जो सरल विधि को भी अपना नहीं पा रहे हैं वो मोस्ट अनफॉर्चुनेट पीपल, उनके लिए ऐसा एक विधि दिया है जहाँ पे भक्ति थोड़ा भी, वो जप भी नहीं बोलते हैं। कार्तिक मास बोलते हैं कि दीप दान दिखाना, दीप आरती दिखाना काफी, और दामोदर अष्टकम गाने से, उसमें हरे कृष्ण मंत्र का जप, हरिनाम कलियुग की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, उसके बारे में नहीं कह रहे। कार्तिक महीने में जस्ट शोइंग द लैम्प इन फ्रंट ऑफ दामोदर, वेरी बेनिफिशियल। तो यहाँ पे ये जो गर्ल्स है, आफ्टर द प्रोग्राम, दे टुक ए कमिटमेंट एज this month we will do Deepdar, okay, after coming from college or before going to the college. So it's very important that we as devotees, we should ensure that people who are unfortunate, we create a give an opportunity for them. हम प्रयास करना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेट है, जिसको भक्ति का अपॉर्चुनिटी कुछ भी नहीं मिला, उनको कोई ना कोई तरीका से इस कार्तिक मास के हिसाब से तो कोई जोड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें उनकी भक्ति चालू होगा। यहाँ पे बहुत भक्त लोग हैं जो अपना कार्तिक मास के हिसाब से अपना भक्ति चालू किया, दामोदर प्रोग्राम के हिसाब से भक्ति चालू किया। इसमें बहुत लोग हैं जो भक्त रथ यात्रा के हिसाब से अपनी भक्ति चालू, हाँ, क्योंकि ये सब उत्सव है, जन्माष्टमी हो, रथ यात्रा हो, दामोदर, ये सब अवसर देते हैं जो भक्ति में नहीं आया ऐसा अनफॉर्चुनेट पीपल को फॉर्चुनेट बने। और फॉर्चुनेट मतलब कौन है? जो भक्ति का अवसर को लेते हैं और प्रयास करके हर दिन कमिटेडली करते। बट मोस्ट अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट फॉर्चुनेट का बारे में डिस्कस किया, बट मोस्ट अनफॉर्चुनेट कौन है? जो भक्ति की पद को स्वीकार किया परंतु अपना कमिटमेंट को नहीं रख पाया, कमिटमेंट को नहीं रख पाया, दे आर मोस्ट अनफॉर्चुनेट। क्योंकि वो उस दुनिया को देखा है, दुनिया को देख के, जैसे कल में एक रिटायर्ड आर्मी, रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर थे जो मेरे को प्रोग्राम में लेके जा रहे थे, तो वो बोले थे, प्रभु जी मैंने 20 साल तक मैं एयरफोर्स में काम किया, फिर मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया। जब मैं 19 साल के समय पे मैं आर्मी ज्वाइन किया, हाँ, मतलब नेवी, सर एयरफोर्स चालू ज्वाइन किया। मैं भी बताया उनको, अरे मैं भी 19 साल में मैं चैतन्य महाप्रभु आर्मी ज्वाइन किया, आपकी जैसे। फिर बोला, प्रभु जी मैंने 20 साल तक किया, फिर वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया। मैं बोले मैं भी वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया, जॉब से रिटायरमेंट लेके अभी जब से वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया प्रभु, मैंने लाइफ बोरिंग लगता है, क्योंकि उसमें क्या डिसिप्लिन है, एडवेंचर्स है। हाँ, लगभग 20 साल में उन्होंने 10-12 सिटीज में उन्होंने ट्रांसफर होके जॉब के हिसाब से होता, उनकी वाइफ को भी लेके चलते थे हर जगह, तो एडवेंचरस था। बट जैसे वो रिटायरमेंट लेके अपना घर पे बिजनेस चालू किया कुछ, तो बिजनेस कर रहे थे, पर बोले वो लाइफ बोरिंग लग रहा है फौजी। हाँ, इसलिए मैं क्या करता हूँ, जब भी बोरिंग लगता है एक बैग लेता हूँ, उसमें 2-3 कपड़ा रख देता हूँ और रख के मैं निकल जाता हूँ कार में।
किधर? कभी हिमालय की तरफ, कभी कोई मंदिर है जगन्नाथपुरी चले जाता हूँ, कभी इधर चले जाता हूँ, उधर चले जाता हूँ। मैं बोला मैं जब वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है और इस्कॉन के हिसाब से मैं सेवा में आ गया है, तो मैंने कहा कि मेरे को बोरिंग नहीं लगा कभी। तो मैं बोला कि ये एक डिफरेंस है हमारे में, दो कॉमन है हमारे चीज में, हमारे दोनों में, बट एक डिफरेंस है। हाँ। मैं भी 19 साल में आर्मी ज्वाइन किया, तुम भी 19 साल में ज्वाइन, तुम भी वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, मैं भी वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, बट उसके बाद मेरा लाइफ बोरिंग नहीं था। हाँ, जैसे तुम्हारा है। फिर मैंने कहा कि देखो, लाइफ बोरिंग रहते हैं क्योंकि क्योंकि जब व्यक्ति भौतिक दुनिया के हिसाब से सोचता है ना, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, अब इस इंद्रियों को कितना भी सेटिस्फाई करो, वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। सम और अदर थिंग इट विल गिव यू ना प्रॉब्लम, इट विल क्रिएट इश्यूज टू यू, इज इट? और इट विल डिमांड अगेन। हाँ, आपको तकलीफ देगा आपकी इंद्रिया, या फिर आपको फिर मांगेंगे। हाँ, दिल मांगे मोर ना, ऐसा। और मांगे थे इंद्रिया, इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो आप इंद्रिय तृप्ति के लिए मान लीजिए आंखों के इंद्रिय तृप्ति के लिए, हाँ, कुछ देगा, बट और देखने का इच्छा लगता, जीवा के हिसाब से स्वाद किया कुछ, और चखने का इच्छा लगता है। बस जो चखने का चीज है, देखने का चीज है, सुनने का चीज है, वो सब रिपीटेटिव है ना, आपके रिपीटेटिव हो रहे, सेम चीज कर रहे हैं। हाँ, कुछ वैरायटी नहीं है। वैरायटी फॉर्म में हो सकता है, बट रसा में तो एक ही चीज है ना। मान लीजिए खाने के हिसाब से मैं थोड़ा एनालिसिस किया था, खाने के हिसाब से क्यों एनालिसिस कर रहे थे, मैं अभी फास्टिंग चल रहे थे मेरा अभी, मैं अभी 1 महीना तक कुछ ग्रेन नहीं खाने का संकल्प लिया था, देखते कब तक वो रहेगा ये कार्तिक मास में। तो मैं एनालिसिस कर रहे थे खाने का ना। आप कोई भी आइटम लो, अभी तक आप इस्कॉन में रहने से आपने पूरा दुनिया की, इंडिया की जो डिफरेंट डिशेस हैं, इंक्लूडिंग इटालियन, चाइनीज, ये सब भी आपने चखा होगा, है ना, एक ही नहीं, आपने सब स्वाद किया होंगे, है ना। इटालियन डिशेस हो, चाइनीज डिशेस हो। हाँ, हमने मायापुर में जब रहा था, अमेरिकन का भी डिशेस टेस्ट किया था, और इंडिया का अलग अलग स्टेट का भी। हाँ, आप सबका शायद एक बार तो छका होगा आपने, है ना, टेस्ट किया होगा, है कि नहीं? इट्स पॉसिबल ना, फॉलो। मेरे को तो पॉसिबिलिटी बहुत हुआ था, बहुत जगह पे अलग अलग टेस्ट। बट एक प्रिंसिपल उसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि जो जो जीवा स्वाद के लिए जब तीव्र इच्छा करते हैं, आपको वो आइटम के बारे में सोचने में जितना आनंद है, खाने में उतना आनंद नहीं होता है। या फिर खाने के बाद उसको भूलने में आनंद होता है दूसरों को। हाँ, बट वो पचने में आनंद नहीं होता है। हाँ, तो योर एंजॉयमेंट इज वेरी लिमिटेड, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज लिमिटेड। बिकॉज आप एक बार टेस्ट करने के बाद आपकी जो हंगर का जो प्रिंसिपल होता है ना, एक पर्टिकुलर हंगर का जो होता है आपके हृदय में, पेट में, तो एक बार सेटिस्फाई हो जाता है ना, आपको वैरायटी जितना भी हो, हाँ, उसका उतना आप चुका नहीं कर सकते। दैट इज द जनरल प्रिंसिपल, कि जीवा को लेके लेके, आंख को लेके, कान को लेके, योर फॉर्म ऑफ एंजॉयमेंट में चेंज, बट द मेलो ऑफ द एंजॉयमेंट इज सेम। हाँ, मेलो एक ही है। हाँ, उसका इंद्रिय तृप्ति, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। एक बार सेंस ग्रेटिफाई होता है ना, उसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हाँ, उसके बाद टेस्ट, रसा नहीं रहते हैं उसका, रसा नहीं, वो खाएंगे बस, उसका रसा नहीं रहते हैं। फिर जो खाया है, जो एंजॉय किया, तो उसका सफरिंग भी रहेगा उसके साथ। हाँ, हाँ, जैसे ना हम लोग बहुत बहुत लगा, अच्छा लगा, टेस्ट किया बहुत कुछ, बट पचने में प्रॉब्लम होता है। हाँ, हाँ, तो एसिडिटी क्रिएट कर सकते हैं, गैस क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, कितना प्रॉब्लम्स है। हाँ? या फिर कोल्ड ना प्रॉब्लम आ सकता है, साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इफ यू सी,
द मेटेरियल एंजॉयमेंट के हिसाब से जब आदमी प्रयास करते बोर होते हैं, क्योंकि रसा चेंज नहीं हो रहा है, रसा एक ही है, जड़ रसा है बस। हाँ, वो स्वाद एक ही है, जितना भी डिश हो स्वाद एक ही है। हाँ, मतलब आई मीन स्वाद मतलब एक्सटर्नल स्वाद का नहीं बात कर रहा हूँ, फ्लेवर का। वो फ्लेवर अलग हो सकते हैं, वो फॉर्म है, बट उसके जो तो पेट में जब जाने के बाद जो स्वाद एस्पेक्ट होता है का, वो एक ही है रसा। इसलिए लाइफ बहुत बोरिंग रहते हैं। बट जब मैंने वॉलेंट रिटायरमेंट लिया है, उसमें मैंने रिटायरमेंट लेके भगवान की सेवा के हिसाब से वी आर ट्राइंग टू एंजॉय एट अ हायर प्लेटफॉर्म। डिवोटीज हैव नॉट गिवन अप एंजॉयमेंट। प्रभुपाद कहते हैं ना, डिवोटीज आर बेस्ट सेंस ग्रेटिफायर्स। डिवोटीज आर बेस्ट सेंस ग्रेटिफायर्स। वो जानते हैं सेंसेस को कैसे सेटिस्फाई करना। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचिते। Devotee know how to enjoy their senses. They know the futility of the sense gratification. इस sense gratification की जो what you call futility मतलब नॉन परमानेंट, वो नेचर को समझते हैं। इसलिए क्या करता है, अपने इंद्रियों को अपना स्वार्थ के लिए, अपना संतुष्टि के लिए नहीं सोचते हैं, बल्कि अपना हर एक इंद्रिया को, आंख को, कान को, जीवा को, हर चीज को भगवान की संतृप्ति करने में लगा रहते हैं। एंड ये आर्ट प्रभुपाद ने सिखाया है। ये सिर्फ सुनने से प्रैक्टिस करने वाले बहुत कम लोग हैं। या फिर आप ज्ञान योग देखिए, ध्यान योग देखिए, ये सब में ये प्रैक्टिस करना मुश्किल है। एंगेजिंग द सेंसेस फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्ण एंड दस एंजॉइंग मोर देन कृष्ण, ये पॉसिबिलिटी है हम सबका। वो पॉसिबिलिटी सिर्फ भक्ति योग में है, और ये आर्ट श्रील प्रभुपाद ने हम सबको सिखाया। देयरफॉर लाइफ बोरिंग नहीं रहते। हाँ, भक्त थक जाते हैं सेवा करते हुए, एग्जॉस्ट हो जाता है, कभी समय नहीं मिलता है उनको। बाहर के लोग देखिए, समय के लिए क्या करना है, क्या सोचते रहते हैं, आज क्या करना है। बट भक्त के जीवन में ऐसा नहीं होता है। भक्त के जीवन में इज वेरी क्वाइट एंगेज्ड। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू गिव अपॉर्चुनिटी फॉर द अनफॉर्चुनेट वन टू बिकम फॉर्चुनेट। However, at the same time, we should, remain fortunate. Don't make a most unfortunate. So by taking commitment on a daily basis. जैसे कुछ भक्तों की लाइफ में कुछ ना कुछ तकलीफ आते रहते हैं। जैसे हमारे एक ब्रह्मचारी है, अभी न्यू टाउन मंदिर का कनेक्टर हर्षित प्रभु, उनकी माँ खुद दो दिन पहले गुजर गए थे। सोमदेव प्रभु उधर ही है अभी हर्षित प्रभु के साथ। तो लाइफ में हर एक भक्त का कुछ ना कुछ तकलीफ आते हैं। हाँ, एक भक्त का फादर का सीवियर ऑपरेशन हुआ है, सौरभ प्रभु का फादर को हार्ट ऑपरेशन। हर लाइफ में कुछ ना कुछ होता है। तो व्हाट ए डिवोटी शुड डू, हमारे जो फॉर्चुनेट सिचुएशन को रिमेम्बर करना चाहिए। वी हैव टू रिमेम्बर आवर फॉर्चुनेट सिचुएशन एंड create an opportunity for others, create a fortune in others life। ऐसा परिस्थिति जब होते हैं, उस समय वी शुड थिंक वेज हाउ वी कैन मेक अदर्स इनटू कृष्ण। तो ऐसा विपत्ति स्थिति में हम देखते कि विपत्ति क्यों आते हैं, कर्म के हिसाब से। अपने कर्म में लिखा हुआ है इस प्रकार का, भाई कर्म को बदलने का शक्ति सिर्फ मुकुंद का है। तो मुकुंद को जब ये शक्ति है, तो हमको क्या करना है, भक्ति की शक्ति से इस परिस्थिति को भी बदल सकते हैं। तो चाहे वो जप के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, और कीर्तन के माध्यम से, या फिर ऐसा दामोदर महीना की इस पर्टिकुलर दीपदान के माध्यम से प्रयास करना चाहिए कि हम दूसरों की
स्पेशली दोज हमसे कनेक्टेड है पहले, जो मान लीजिए आप जिससे कनेक्टेड है उनको भक्ति में अब लगा नहीं पाएंगे, तो जो कनेक्ट ही नहीं उनको कैसे लगा? कनेक्शंस मैटर, कनेक्शंस मैटर अ लॉट, वी शुड डू। सो इसलिए मैं स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट करूंगा डिवोटीज को कि हम अपना फॉर्चुनेट सिचुएशन को भूलना नहीं चाहिए बाय टेकिंग रीकमिटमेंट एवरी डे, और साथ साथ हम प्रयास करना चाहिए दूसरों को भी ऐसा फॉर्चुनेट सिचुएशन क्रिएट करने का। और कैसे क्रिएट करना है, क्या करना है, इट ऑल डिटेल्स, बट ये अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए कि ये जरूरी है। हाँ, भक्ति का जो अवसर दूसरों को देना, ये फीलिंग होना जरूरी है, स्पेशली डिवोटीज। तो नाउ फॉर ऑल ऑफ यू, अभी जो कैलकाटा में स्टेशन है और स्टेशन है ना, आई विल गिव ए टास्क। आप सबको एक टास्क देंगे। आप अभी कितना लोग हैं मेरे को छोड़ के? 11 लोग, ठीक है? ये 11 जन के अपने हिसाब से, ओके, वॉट एवर यू कैन डू in creating an opportunity for others to come in Krishna consciousness, दूसरों को ये भक्ति की सार को देने का प्रयास मैं चाहता हूं आप लोग इस महीना में करना चाहिए, irrespective of no what place you are in, what time it is, what situation you are in, उससे आप irrespective of you all think sincerely, आप सोचिए। ये दूसरा चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, टेक कमिटमेंट फॉर वन सेल्फ, एंड ये पहले चीज जो मैं पहले बताया था, दूसरा पॉइंट इसमें मैं कह रहा हूँ कि ट्राई टू गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर अदर्स टू गेट कमिटेड टू कृष्ण, टू कनेक्ट टू कृष्ण। फर्स्ट दे गेट कनेक्टेड एंड देन दे विल टेक द कमिटमेंट। तो ऐसा अपॉर्चुनिटी तो देना चाहिए। सो इट्स नॉट दैट आई एम टेलिंग यू टू डू बिग प्रोग्राम्स, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रीचिंग प्रोग्राम बढ़ा करो, नहीं। You have to just think, you have to be concerned for others, then the detail of the program will come. Detail for the program will come out. You should be concerned. How I can make his life fortunate or her life fortunate. So you think about it, आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे। इस कार्तिक महीने के हिसाब से आप दामोदर प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस कार्तिक महीना में आरंभ करिए। दिस इज द सेकेंड संकल्प एज ए चैतन्य महाप्रभु मिशन में जो है, हमारा आज्ञा है तारा उद्देश। On the order of Chaitanya Mahaprabhu, we should take this mission series preaching. You all at your places, you can all think, do something, or first plan it and message me and show your integrity. आप प्लान करके एक मैसेज करें, प्रभु जी मैं अपना इस जगह पे मैं एक प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, कौन लेंगे प्रोग्राम? मैं खुद लूंगा। मैं खुद मतलब मैं नहीं, आप खुद ले सकते हैं प्रोग्राम, बिकॉज इतना साल प्रैक्टिस कर रहे ना, आपका एक है चीज, स्टार्ट डूइंग इट। जैसे मैं एग्जाम दे रहा हूँ, रौनक प्रभु है, ये दिवाली में बहुत बिजी रहेगा, अपना बिजनेस को लेके बहुत बिजी रहेगा। हाउएवर उसी बिजनेस ना फील्ड में जो बिजी रहते उसमें आप देखिए दामोदर प्रोग्राम करने का। दामोदर प्रोग्राम करने के लिए इट्स नॉट लाइक यू हैव टू डू ए बिग प्रोग्राम वेयर यू कॉल एवरीवन, दैट वी कैन डू वंस ए व्हाइल, but offering diya to Damodar and making people to chant one round Hare Krishna and recite the Damodar Ashtakam is very easy. It takes around 15 to 20 minutes. ऐसा प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने कनेक्टेड करवा सकते। So you all think about it. Pray to Damodar, pray to श्रीमती राधारानी। राधारानी वो आपकी बुद्धि शक्ति दोनों देंगी।
कैसे करना। तो जैसे यहाँ पे कौन है अभी, कामराजू प्रभु, हर एक व्यक्ति कर सकते हैं। सारंग प्रभु आप भी कर सकते हैं, सुशांत प्रभु कर सकते हैं। एनीथिंग यू वांट टू बिगिन फ्रॉम वंस ओन होम, है ना। ऐसा एक कहावत है ना, जो भी चालू करना है पहले अपने घर पे चालू करो, तो इजीली हो जाएगा। हरे चैरिटी कृष्ण। बिगिंस एट होम। हरे कृष्ण। प्रभु चैरिटी बिगिंस एट होम। हाँ जी। प्रभु चैरिटी बिगिंस एट होम, आप बोले ना हर एक काम जो शुरू करना है घर हाँ से शुरू हाँ। करो। do the charity of your Krishna or we should be in. So that we should be concerned. That is very good. And taking commitment, recommitting ourselves. Okay. मैंने जब करूंगा ऐसा। So ये दो बहुत important aspects हैं, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इसको सीरियसली और एक कार्तिक महीने के एंड तक you have to do some program events. You may not expect it because मैं तो अभी कलकत्ता की आऊंगा यात्रा मैनेजमेंट के पर्पस में, मैं मायापुर निकल जाऊंगा संडे को। फिर या मैंने मतलब कार्तिक यात्रा की फिर विजयवाड़ा आना पड़ेगा। एक्चुअली वी आर कमिंग विद द न्यू टेम्पल, सो उसमें बहुत चैलेंजिंग है, उसमें बहुत समय जा रहा है, मीटिंग चल रहा है, उनको मिलना है, वो क्लैरिटी हमको इस ज्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ, उधर इधर देना पड़ रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये जो प्रिंसिपल के अप्लाई करें, whether in Mumbai, whether in Vizianagaram, or whether in Calcutta, wherever you are. You can start doing some aspects. We should think in that direction. दूसरों के लिए committing ourselves and making others also committed to Krishna, connected to Krishna consciousness. Both are important. Okay. Hare Krishna. So we conclude here. हमारा भागवतम चालू होगा अभी भी तक। We conclude. श्रील प्रभुपाद गौर भक्त। वेरी गुड।